हम किसान हम घुसते हैं, हम आतंकवादी है, हम वहां से अफगानिस्तान से आए, हम क्या हम घुसते हैं? दिल्ली तो चलने की है। ये कोई चाइना का स्टेट है क्या कि शहर में किसी को आना है तो परमिशन लेकर आएगा? आप मुझे बता दो। मतलब यही तो दुर्भाग्य है देश का। किसान अगर दिल्ली में आ रहा, वो शांतिपूर्ण तरीके से आना चाहता है, वो बैठा है, तो उसको कहोगे कि घुसना है? राकेश टिकैत जी, न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। आज बैठक में क्या फैसला हुआ? नहीं, अभी तो बैठक चल रही है, ये तो चर्चा में आया है अभी एजेंडे में। अभी तो बैठक चल रही है और पूरा जो और इशू हैं उन पर सब पे बातचीत हो जाए तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सब लोगों को बताया जाएगा। ये तो है कि 26 तारीख सबको पता है कि 1 साल हो जाएगा, तो उसमें 1 साल में आप अपनी राजधानियों पर लोग प्रोग्राम करेंगे 26 तारीख में, और दिल्ली में भी जहाँ पे मोर्चे लगे हुए वहाँ पे भी लोग इकट्ठे आएंगे। ये तो सबको जग जाहिर है कि जब 1 साल हो जाएगा तो लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे, वहाँ पर अपनी मीटिंग करेंगे, अपने लोग आएंगे, 1 साल आगे के प्रोग्राम बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें होगी। और जो बाहर के स्टेट होंगे, 2-3 स्टेटों को छोड़ दें अगर हम, तो बाहर अगर स्टेट कोई भी है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान को छोड़कर, तो उसकी राजधानियों पे प्रोग्राम होंगे 26 तारीख को। एक ज्ञापन दिया जाएगा क्योंकि संविधान बचाने का भी वो है, तो दोनों चीज़ हो जाएगी। 1 साल हो जाएगा और संविधान बचाने का भी हमारा है कि देश का संविधान भी बचे, ये प्रोग्राम रहेगा। ओके, तो 29 को जो ये संसद घेराव की खबर आ रही है, आप कह रहे हैं कि अभी जब पूरी बैठक समाप्त हो जाएगी उसके बाद बताएंगे। 29 को ये चर्चा में है पूरा। 29 तारीख को भी चर्चा में है कि पार्लियामेंट 29 से चलेगा या कोई और आगे पीछे होगा। तो जब रास्ते, जिन दिन बॉर्डर से रास्ते खुले गए हैं, ये भी वहां पर चर्चा आई कि जो रास्ते सरकार कह रही है भाई रास्ते हमने खोल दिए, तो रास्ते खोल दिए भाई। सबसे पहला हक हमारा दिल्ली जाने का है। हम पहले 500 लोग 15, 20, 30 ट्रैक्टर भेज कर देख लेते हैं कि कहाँ तक रास्ते खुल गए, ट्रैक्टर उसके चले जाए भाई। अगर सरकार रोकेगी तो हम कोर्ट को कह सकते हैं कि रास्ते नहीं खुल रहे, और अगर जाने का हक है तो भाई 1 साल हमको हो गया तो पहले हमको जाना चाहिए दिल्ली, तो अपने लोग भेज कर हम देखेंगे। ये प्रस्ताव, पहले प्रस्ताव में चीजें आई है, जो अंदर लोग बैठक कर रहे हैं तो उसमें प्रस्ताव आए हैं सब। ओके, पिछली बार जब आप संसद सत्र के दौरान अपनी किसान संसद जंतर मंतर पर चला रहे थे, तब आपने दिल्ली पुलिस से बाकायदा बातचीत की थी और आपसी सहयोग के जरिए वो किसान संसद आपकी हो पाई थी। रोज करीब 200 किसान जाते थे और उसके बाद लौट आते थे। इस बार आप दिल्ली पुलिस से बातचीत करेंगे या फिर अपने आप जाएंगे? एक तरफा आपका फैसला होगा दिल्ली जाने का? नहीं, वो तो बात कर लेंगे उनसे जब जाएंगे भाई। बात तो जब करेंगे जब कोई रोकेगा, और जब कोई रोक ही नहीं रहा तो बात किससे करें भाई? उस टाइम तो बॉर्डर बंद थे, आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हमने रास्ते खोल दिए। तो जब रास्ते खुल गए तो अब दिल्ली, यहाँ हर रोज कई लाख आदमी आ रहे, तो क्या सब परमिशन लेकर आते हैं? ये कोई चाइना का स्टेट है क्या कि शहर में किसी को आना है तो परमिशन लेकर आएगा? आप मुझे बता दो। हर रोज गाड़ियां आ रही है, रास्ते खुले हुए हैं, तो भाई मुझे बता दो। अगर भाई आप परमिशन लेकर आओगे, हम कोई देश से अलग का हिस्सा है कुछ, या राजधानी दिल्ली कोई अलग चीज होगी? भाई कोई रोकेगा तो बात कर लेंगे, कोई नहीं रोकेगा तो दिल्ली जहाँ लोग को जाएंगे वहां चले जाएंगे। अपनी एक आधी बोरी फसल की भी ले आओगे, दिल्ली घूम आओगा किसान, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, ये आप तो गाजीपुर पे रहते हैं और सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर आप जाते रहते हैं, आपको पता है बॉर्डर अभी खुला नहीं है, आपको भी पता है ये बात। ना आपने अपने टेंट पूरी तरह से हटाए हैं, ना दिल्ली पुलिस ने अपने बैरिकेड और पत्थर पूरी तरह से हटाए हैं। सुन तो लो महाराज। हाँ। अरे तो फिर कोर्ट के सामने झूठ बोल रहा क्या? तो इसका मतलब ये होगा कि कोर्ट को झूठ बोल कर दे रहे हैं, झूठ बता कोर्ट के सामने। मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने भी झूठ बोल लोगे तो भाई कैसे काम चलेगा? आम जनता को तो बता रखा, तो इसका मतलब ये है कि जनता को आप हमारे से लड़वाना चाह रहे हैं कि जी बॉर्डर खोल दिए, और जनता कह रही कि बॉर्डर खुल गए और बॉर्डर खुले नहीं। तो फिर तो ये है कि जनता को झूठ बताया जा रहा। हम भी तो यही दिखाना चाह रहे हैं कि बॉर्डर नहीं खोल रहे, जनता को झूठ बताया जा रहा। हमारे से जनता लड़े कि जी बॉर्डर आपने रोक रखे, इसका मतलब साफ हो गया कि बॉर्डर नहीं खुले।
और कोर्ट को भी, जनता को भी झूठ बता जा रहा। तो हम यही तो बताना चाह रहे। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि हमने रास्ते खोल दिए, ये आपकी मेरी जानकारी में नहीं है ऐसा कोई एफिडेविट। आपकी जानकारी में है तो मैं उसको रिकॉर्ड पे ले लेता हूं। अच्छा, और ना वो तो आपके टीवी पे ही सुना हमने। तो हम भी तो यही देखना चाह रहे हैं कि भाई उन्होंने खोल ले नहीं खोल ले, जब जाएंगे तो देख लेंगे। यहां तो खुल नहीं रहे सिंगू बॉर्डर पर, तो आगे और देख लेंगे कहाँ खुले। गाजीपुर का बताते होगे भाई खुले हुए हैं, तो भाई जाके देख लेंगे गाजीपुर पर टिकरी बॉर्डर से। भाई कोई रोकेगा तो बैठ जाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूं, जब पिछली बार आप गए थे जंतर मंतर पर, आपने किसान संसद की थी, तब आपने दिल्ली पुलिस से बातचीत करके और एक समझौता करके की थी। इस बार अगर समझौता नहीं करके जाएंगे तो फिर तो इसका मतलब टकराव की स्थिति बनेगी। क्यों? नहीं, एक बात तो बताओ, उस टाइम पे तो रास्ते बंद थे सब। अब आपके चैनलों के माध्यम से सुनते हैं सबके कि रास्ते खुल गए। भाई रास्ते खुल गए तो हम भी जाके देख लेंगे। हमें तो जाना है नहीं अंदर दिल्ली, हमें तो ये है कि रास्ते खुल गए तो हम भी चलेंगे। नहीं, पर आपको पता है रास्ते नहीं खुले, हमें भी पता है, हमारे भी रिपोर्टर रोज दिखा रहे हैं तीनों बॉर्डर से रास्ते अभी खुले नहीं है। ऐसे में आप कैसे जाएंगे? फिर तो जनता को क्यों बेवकूफ बना रही भाई ये सरकार? फिर जनता को भी, कोर्ट को भी, दोनों को ही बेवकूफ बना रही कि रास्ते हमने खोल दिए, हमने अपनी तरफ से हटा दिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, आपका चैनल तो ना ठीक बता, नहीं तो सारे चैनल ये कह रहे हैं कि रास्ते खुल गए जी, रास्ते खुल गए। जनता हमारे साथ में लड़े आन के, अजी रास्ते खुल गए, आप नहीं जाने देते, मकाबे चले जाओ। वो बैरिकेटिंग तक जाते हैं और वहां से फिर वापसी आ जा। दिल्ली पुलिस ये कहती है और सरकार ये कहती है कि हम इसलिए नहीं खोलते क्योंकि अगर हम खोलेंगे तो आप ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुसेंगे, उसके बाद सड़कें जाम करेंगे, संसद का घेराव करेंगे, इसलिए आपको नहीं जाने दिया जाता है। अच्छा, हम किसान, हम घुसते हैं, हम आतंकवादी है, हम से अफगानिस्तान से आए, हम क्या हम घुसते हैं? दिल्ली तो चलने की है, दिल्ली तो टहलने की है, इतनी खूबसूरत दिल्ली है, हम दिल्ली देखने नहीं जा सकते? अगर किसान दिल्ली में आएगा तो उसको घुसना बताओगे? मतलब यही तो दुर्भाग्य है देश का। किसान अगर दिल्ली में आ रहा, वो शांतिपूर्ण तरीके से आना चाहता है, वो बैठा है, तो उसको कहोगे कि घुसना है। हम जाम लगाते हैं, अभी 3 दिन पहले यहां से लगाकर आगरा तक और पंजाब तक जाम लगे हुए थे, दिल्ली में जाम लगे हुआ था, उसको आप जाम नहीं कहोगे। किसान अपना 10-20 ट्रैक्टर लेकर आएगा तो उससे आप जाम बताओगे? अरे यही तो शर्म की बात है कि किसान अगर शांति से आवे तो उसे घुसना बताओ। नहीं, आप तो ऐलान करके आ रहे हैं ना, आप तो देखिए खुद, आप तो खुल के कहते हैं, ठीक है साहब, एक सेकंड, आप तो खुल के कह रहे हैं ना संसद का घेराव करेंगे। आपने कहा ना संसद का घेराव करेंगे, बताओ। तो आपने कहा संसद का घेराव करेंगे, तो ऐसे में घेराव करने का ऐलान करके आप आएंगे तो आपको लगता है परमिशन देगी दिल्ली पुलिस? नहीं, तो बता के ही तो आ रहे। रास्ता खुला होगा तो भाई चले जाएंगे आगे तक, गाड़ी भी तो जाती है। हमारे ट्रैक्टरों से ही क्या एलर्जी है? हम वहां मंडी देख आओगे कहाँ बिकता है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कहीं पे भी अपनी फसल बेच लो। सुप्रीम कोर्ट और उसके बीच में, पार्लियामेंट के बीच में जगह देख लेंगे, 500 का आदमी घूम जाओगे, देख लेंगे उसको कहाँ जगह है कहाँ नहीं। 500 आदमी से तो कोई दिल्ली में भीड़ होनी नहीं भाई। जब 200 आदमी से भीड़ हुई तो 500 से थोड़ा भीड़ हो जाएगी। चलिए ठीक है, और फिर अभी तो चर्चा चल रही है, एक सब्जेक्ट आया है, और भी बहुत इशू हैं अभी। ठीक है, ओके, बहुत धन्यवाद टिकैत साहब, न्यूज़ 24 से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। हम इंतजार करेंगे बैठक खत्म हो, क्या फैसला होता है।